संत कबीर के प्रमाणित ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। एक अचरज बढ़ होई, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सीझे रसोई। करी स्नान देवन की पूजा, नौ गुण काद जनेऊ। हड्डियां हांड हांड थरिया मुख, अब घट कर्म बनेऊ। धर्म करे जहाँ जीव बधतू है, अकर्म करे मोरे भाई। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, तो काको कहिए कसाई। कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम भूली दुनिहाई। अपरंपरा पार पुरुषोत्तम, या गति बिल्ले पाई। पंडित जी, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि जब किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब उसके घर में आप भोजन नहीं करते, परंतु मछली मुर्गे बकरे की लाश घर में लाकर पकाते हो और स्वाद लेकर खाते हो। एक की मृत्यु पर अन्न नहीं खाते और दूसरे जीव की मृत्यु पर उसकी लाश को रसोई में व्यंजनों की भांति बनाकर खाते हो। ये कैसा विरोधाभास। स्नान करके देवताओं की पूजा करके नौ गुण सूचक नौ धागों का जनेऊ पहनते हो, परंतु अब तुम्हारे ये षट कर्म, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना, पढ़ना पढ़ाना के स्थान पर हांडी में हार्ड मांस पकाना, थाली में हार्ड मांस परोसना तथा मुख से हार्ड मांस चबाना, ये 6 कर्म हो गए हैं। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जो जीव वध किया जाता है, वह दुष्कर्म है। यदि ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहें, तो फिर कसाई किसे कहा जाए। कबीर कहते हैं, सुनो संतो, इस भ्रम एवं भूल में दुनिया पड़ी है कि पुरुषों में उत्तम वही है जो हद बेहद से परे है, सर्वोच्च स्थिति विल्ला ही प्राप्त करता है। हम्म। वही कटाक्ष है। हाँ, कटाक्ष है, और वही जो अ, विरोधाभास जो उन्होंने कहा है, उसके ऊपर उन्होंने ये विशेष रूप से, मतलब पंडितों का, और पंडितों के साथ साथ अपने धर्म का भी वही है कि ये अच्छा, ये पंडितों का जब उन्होंने कहा कि तुम मुर्गी मछली बकरे की लाश घर में लाकर पकाते हो, तो पंडितों के तो नहीं होता। हाँ, नहीं तो इसमें यही होगा ना कि जब किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब आप उसके घर में भोजन नहीं करते, परंतु मछली मुर्गे बकरे की लाश घर में लाकर पकाते हो, स्वाद से खाते हो। तो पंडित जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर पंडित जी जनरली उन्होंने सभी धर्मों को कि ये जो रखवाले, सो कॉल रखवाले, उनको कहा है। सिर्फ पंडित जी, जैसे पंडित जी हिंदू धर्म को ना लेके, क्योंकि हिंदू धर्म में तो ये पंडित घरों में जाके खाना भी खाते हैं और ये सब कुछ भी ये, हाँ। हम्म। 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 अच्छा। हम्म। हम्म। पर आजकल ये है कि काफी सारे पंडित जब घर में आते हैं तो वो खाना नहीं खाते, वो नहीं खाते, और वो ये कहते हैं कि अभी हमें दूसरी जगह जाना है। तो हमने, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने 2-3 बारी जब हवन करवाया, तो वो पंडित आए, उन्होंने कहा कि आप हमें दक्षिणा दे देना और खाना वाना हम नहीं खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें
वो खीर बस दे देना। तो ये भी पता नहीं, पर हाँ शायद वही, पर मतलब मोटा मोटा तो वही है कि वो जो है कि ऊपरी कर्म कांड, जब वो कह रहे हैं कि इसमें कि अब तुम्हारे ये षट कर्म, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना, पढ़ना पढ़ाना के स्थान पर अब तुम ये सब कुछ कर रहे हो, और तुम्हारे कर्म ही बदल गए हैं। तो और वही जनेऊ पहनते हो, परंतु अब तुम्हारे मतलब वैसे कहने को तुमने वो जनेऊ पहना हुआ है, तो मतलब वही ऊपरी आडंबरों में तो तुम सब कुछ दिखाने में तुम अपने आप को बहुत ज्ञाता, और अपने धर्म का, धर्म जो तुम्हारे धार्मिक किताबों में लिखा है उसका पालन अनुसरण करने वाले अपने आप को दिखाते हो, और अंदर से वही खोखले, और अंदर से वो सारे दुष्कर्म में। और एक वैसे एक आम इंसान के लिए भी यही है कि हम मतलब वही आ जाता है कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऊपर से दिखाने को कुछ और अंदर से मन में कुछ और चल रहा है। तो दिखावे की जिंदगी, दिखावे का सब कुछ ये चल रहा है। तो मेन तो जबकि उन्होंने कटाक्ष की है धर्म पर, या धार्मिक सो कॉल्ड दीज धार्मिक लोगों पर रोजमर्रा में एक आम इंसान का भी यही हाल है। और और जैसे हम अपने उसमें ही कितने वो करते हैं कि इस दिन ये नहीं खाना, उस दिन वो नहीं खाना, और वैसे सब कुछ खा रहे हैं। तो वो ऐसे तो ईश्वर के सारे ही दिन हैं, तो उसी दिन विशेष क्या तुम वो कर रहे हो? या वही जैसे मंदिरों में जाना, तो ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो जो जो मूल भाव है, जो प्रेम या भक्ति का भाव है, वो तो सब कुछ धूमिल हो गया है, और झूठ की जिंदगी में हम जैसे जी रहे हैं। तो वही कसाई किसे कहा, यदि ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहें तो फिर कसाई किसे कहें? तो वही कि कसाई न सिर्फ ये नहीं है कि जी वो किसी को काटना या मारना, सिर्फ उस तक नहीं, वही जो तुम दूसरों को के साथ बुरा कर रहे हो या ये सब कुछ कर रहे हो, उसमें भी तो तुम अ, यही है ना, मतलब वहां पर एक तरह का जब तुम किसी को काट रहे हो तो खून बह रहा है। यहाँ पर किसी को ये बुरे कर्म करके किसी को जो तुम दुख रहे हो, देख रहे दे रहे हो, वो नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो वही, हाँ बस वही है। अब बढ़िया एक्सप्लेन किया है इन्होंने। वही मतलब सही कहा है। अभी कसाई मतलब उनका तो बस नाम है, अभी वो ऐसे मारते हैं। और जो मतलब अपने हैं मतलब ये पंडित वगैरह, ये मतलब ये फिजिकली वैसे नहीं है, तो मतलब बाहर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। गीता में भी भगवान ने कहा है भीतर और बाहर से एक होना चाहिए। ये बात अब बिल्कुल सही है। अभी सारे दिन भगवान के ही हैं, फिर ऐसे क्यों होता है? अभी आज एकादशी है, आज ये है, इस दिन ये नहीं करना, आज मंगलवार है, आज नॉन वेज नहीं खाना। लेकिन फिर भी लोग फॉलो कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं मतलब इतना, फिर भी करते हैं फॉलो इन चीजों को। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती, ऐसे क्यों होता है। मुझे लगता है कि हाँ, हर चीज में ना जब वो आया भी, कुछ ऐसी चीज आई भी, तो वो हर बार वो धर्म का कह के, मतलब ईश्वर धर्म से एसोसिएट करके लोगों को जो मूल बात है वो तो बताएं। जैसे जब अब लेडीज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुएशन हो रही थी, पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो जी रसोई में नहीं जाना, किसी इस चीज को हाथ नहीं लगाना। अब उसके पीछे जो था कि भाई स्त्री उस समय सारा दिन घर में चूल्हा चौके में अपने आप को, उसका यही काम होता था, बड़े बड़े परिवार होते थे, सारा दिन यही, और फिर कभी लकड़ियां उठाने जा रही है जंगल से काट के, फिर वो जो भी उस समय मतलब एक स्त्री के लिए इतनी वो नहीं होता था उसका, तो पूरा दिन उसी में। तो वो क्योंकि उस समय शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा कमी आ जाती है अपनी एनर्जी में, तो वो लेके हुआ होगा, जो मुझे लगता है वो लेके हुआ होगा कि चलो एक चीज से इसको निकाल दिया जाए, या वो ये काम ना करे कि जिससे थोड़ा सा उसको उन दिनों आराम मिल जाए। पर वो उसको धर्म के साथ की जी छूत और ये वो हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा, अचार को हाथ नहीं लगाना,
मतलब फालतू की चीजों में डाल के। तो वो हमारे देश में स्पेशली मुझे लगा रहा है कि जितनी भी ये चीजें डाल दी गई हैं, वो बहुत ये आसान हमारे ही लगा देश कि में ये है। फॉलो करवाने के लिए कि चलो भगवान के नाम पर डाल दो, भगवान के नाम पर सब कुछ अलाउड है। मतलब वही जैसे भगवान के नाम पर आपने बीच में मंदिर वो खड़ा कर दिया, अब जी डेवलपमेंट रोड बनी है तो अब तो कहते हैं मंदिर तो बीच में ही खड़ा रहेगा, या मस्जिद तो बीच में ही खड़ा रहेगा, अब इधर से उधर जहां से भी घुमाते रहो नंदा। तो वो हर चीज हमने भगवान के उसके ऊपर करके लोगों से करवाने की इन पंडितों ने ही या धर्म गुरुओं ने ही भगवान के नाम पर, ये अब आजकल के धर्म गुरु भी यही करते हैं, यही कह के कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं करो वो नहीं करो, वो तुम्हारे वो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं करो वो नहीं और करो, सारे वो इंक्लूड तुम्हारे होते वो। हैं उसमें सारे इंक्लूड होते हैं। आप ये देखो इनमें हाँ सबसे पहले पहुंचे होंगे वो, मतलब जो कुछ इस तरीके की कुछ वो होती है ना, जैसे उसमें अपना मत देने के लिए गए हुए होते हैं सारे, हाँ जो प्रभावशाली जो वो लोग हैं ना, वो जो हाँ वो करते हैं, ऐसा हरकत करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। ये देखो आप एक लेमैन जो है इसको, ये आप हम जैसे कैसे हैं, हमारी क्या वो है, हम तो घर में रहने वाले, या चलो आप जॉब भी करती हैं तो, लेकिन इतनी तो चीज़ आपको भी समझ में आ रही है ना कि कैसे होता है। और इसको तोड़ने का साहस नहीं किसी में भी, इवन मोदी तक में भी नहीं है ये वाला साहस। जो मोदी जी भी जो करते हैं ना ये वाली चीज़, वो पूरी कंट्री को हाँ मद्देनजर रखते हुए करते हैं। क्योंकि क्या है, अपोज में इतने बिल्कुल। ज़बरदस्त तरीके की भीड़ खड़ी हो जाएगी। ये थोड़ी ना है कि वो जानते नहीं है कि मंदिर के लिए इतनी कॉस्ट लगानी ठीक है कि नहीं है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि पता है कि दूसरे धर्म वाले जो लोग हैं वो खड़े होके वो अपना अस्तित्व दिखा देंगे। अस्तित्व मतलब ये होता है ना, जब तक फिजिकली आदमी प्रूव नहीं करता ना, फिजिकली जब तक आदमी प्रूव नहीं करता, जैसे सब जगह मस्जिद ही मस्जिद हो जाए तो वो प्रूव नहीं कर सकते कि हाँ ये इंडिया ही है, तो इंडिया में वो कहेंगे ये तो हमारा ही राज है यहाँ पर, और होने ही वाला है, ऐसा होने ही वाला था। तो ये तो समझो कि उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया इस प्रोसेस को। हो तो होएगा ही, ये तो जब मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो तो होएगा ही, जिसकी ज़्यादा हो जाएगी तो वो तो मार मार के खाए करेंगे ही ना हरकत। वो तो अपना डोमिनेट जैसे ही है ना, कि जैसे ज़्यादा बच्चे भी इन लोगों में क्या है कि ज़्यादा बच्चे करके मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करना हर जगह जाके, इनकी मेंटेलिटी होती है। तो अब ये प्रूव करने के हम्म लिए, अब ये नहीं है कि मोदी और योगी जैसे को समझ नहीं आ रहा है, ये तो आत्मज्ञानी लोग हैं, इनको सब समझ आता है, सब समझ आता है। ये दोनों, हम्म वो कहते हैं ना, दो धार वाली तलवार को लेके चलना पड़ता है इन लोगों को, इन्हीं को ही मार के खत्म। अभी हम्म यदि हमारे अभी भी लोग बेवकूफ़ रहे ना और इन्होंने नहीं सपोर्ट करी इसको, तो मुस्लिम का तो राज होना ही होना है। हरकत तो ये आप देखो सब पर फिर जगह। भी मुझे लगता है कि नहीं नहीं, पर फिर भी मुझे मतलब गवर्नमेंट का वो है कि मतलब इनको वो करना पड़ा मंदिर का, क्योंकि यही इनको मुस्लिम को थोड़ा दबाने का। और मुझे लगता है कि हर चीज की ना एक थोड़ी लिमिट तक रहो, फिर आपको अति में ना आ जाओ, क्योंकि फिर आपने उसको एक वही जैसे उन्होंने अपना एक हथियार बनाया, अब हम इसको हथियार बनाए जा रहे हैं। अब जैसे कल की न्यूज में मैं देखी थी, वो अभी योगी जी ने कुछ वो 25 तारीख का या 25 या 24 नवंबर का कुछ, 25 नवंबर का शायद, कि वो पता नहीं कौन से का वो होता है, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा वो उसका मतलब बहुत चीजों को जिस जिस भी संत या जिसके नाम पर वो उन्होंने कहा कि उस दिन कोई वो नहीं होगा, नॉन वेज नहीं बनेगा, सारी नॉन वेज वाली दुकानें बंद होंगी और सब कुछ है। अब वो जो भी संत या जो भी जिनके हैं, उन्होंने तो बहुत विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की, औरतों की सुरक्षा की बात, और वो और बहुत सारे एजुकेशन, वो बहुत और चीजों के ऊपर बात की। पर और उनमें से एक में उन्होंने ये भी कुछ वो कि जी वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए और नॉन वेजिटेरियन ये मीट वीट और ये नहीं खाना चाहिए, तो वो वाली बात पकड़ ली। और जो बाकी चीजें हैं उसको नकार के वो वाला दिन डेडिकेटेड टू कि कोई जी वो नहीं खाएगा, सारी दुकानें बंद रहेंगी, ये होगा, कोई मीट का या इसका व्यापार नहीं होगा। तो नहीं, वो देखो एक कसाई थे ना, वो संत थे, मतलब सदन सदन नाम था ना, सदन कसाई। अच्छा वो मतलब ऐसे ही थे, मतलब वो भगवान के बहुत भगत थे, तो मतलब उन्होंने फिर सोचा अभी मैं वैसे तो मैं भगत हूँ, वैसे कसाई। फिर उन्होंने मतलब मतलब उन्होंने ये करा था कि खुद मारना बंद कर दिया था, मारा हुआ खरीद के मांस वो बेचते थे, और वो बेचते थे और भगवान का भजन भी करते रहते थे। तो वो जो वाट होता है तोलने वाला, भगवान उसमें प्रवेश कर गए थे, उसमें उसके पास ही रहते थे।
और उसके भजन सुनते रहते थे। तो मतलब वो काम कसाई का काम ही था, लेकिन उसने कसाई का काम करते हुए भी भगवान को पराजित कर लिया। हम्म। हाँ, मुझे भी वही लगता है कि कई चीजों में हम बस वो अति ना करें, जो है मतलब वो बैलेंस क्रिएट करना है, बैलेंस क्रिएट तक ले आए हम लोग, वो जो भी हो रहा है देश में। मतलब भगवान भाव देखते हैं ना, प्यार भाव, वो चीज भगवान देखते हैं। और भगवान ने ये काम देखा भी, क्या काम कर रहे हैं वो, भगवान ने उसका प्यार देखा। नहीं, वो कुछ नहीं देखता दिखाता ना ना। एक मिनट इस बात पे भी आ जरा। मोना, तुम ना बार बार ये वाली बात कहती हो ना, जरा सा मेरे को वो पड़ता है इसमें। जैसे तुम बोलती हो ना कि वो भाव देखता है, वो कुछ नहीं देखता हाँ जी। दिखाता, ये सारा अंक वो कुछ नहीं देखता दिखाता। अब भाव तो ईसा मसीह का भी था, तो भी कोई ऐसी वाली परिस्थितियां पैदा नहीं की ना कि जिससे उनकी सूली हटा दी जाए नहीं की ना उसने। तो ये सारा ना, ये जैसे ये जो मिम्मी जी ने जो चीज़ पकड़ी है ना, ये बहुत अच्छी सुंदर पकड़ी इन्होंने, कि वो बैलेंसिंग वाला जो एक्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बैलेंसिंग वाला जो एक्ट है ना, वो मनुष्य करेगा जो पूरी तरह से पूर्ण जागृत की स्टेट में आ जाता है। उसको लेना देना ही नहीं रहता किसी भी चीज़ से। ये सारे क्या होता है ना, जब तक ईश्वर ईश्वर तत्व खंड खंड में विभाजित है, लेकिन अहंकार ही तो इस बॉडी को चला रहा है ना। अहंकार, जैसे अहंकार गिर जाए हमारा तो बॉडी उसी समय खत्म है हमारी, अहंकार नहीं गिरता हमारा। तो अब कौन सा, जैसे ये है, कोई भी मनुष्य है किसी भी रूप में जो काम कर रहा है ना, तो वहाँ पर जो अहंकार का जो रोल होता है ना, वहाँ अति चलती है। वहाँ या तो अति चलेगी या फिर बिल्कुल विड्रॉ कर लेगा इंसान किसी चीज़ से, तो वहाँ ये दोनों चीज़ें चलती है ना। तो वो बैलेंस एक्ट मतलब समता में आना है। ये विम्मी जी जो कह रही है, वो कह रही है सम भाव में आ जाओ, सम मतलब सेंटर में आ जाओ आप, सेंटर में आ जाओ ना, तो वो तो चीज़ चलती है ना। हाँ, तो ये बहुत सुंदर पॉइंट है ना। तो ये बस यहाँ पर सारी कहानी खत्म होती है, सेंटर पे आके, सेंटर पे आके कहानी चलती है। लेकिन ये जो खेल चल रहा है ना, तो उसमें ये जो ऑपोजिशन वाले भी होते हैं ना, तो इसीलिए इनको धरातल पर रखने के लिए ही होती हैं सारी परिस्थितियाँ। तो आप ये देखो कि खेल कैसा चला ये टोटल। तो उसमें जब मेरे पास में मैं अहंकार से नहीं जीती, तो मुझे दुख सुख कुछ भी नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि अति को तोड़ने के लिए भी दूसरे लोग बैठे हैं अपोज करने। वो अति जैसे ही तुमने की किसी चीज़ के लिए, तो दूसरे लोग जो है खड़े हो जाएंगे तुम्हारे को अपोज करने के लिए। हाँ जी। एक ही मनुष्य को सपोर्ट देते तो वो तो भगवान बन के बैठ गया ना। फिर एक एक से नहीं चलेगा खाना, संपूर्ण उसमें एक देखना पड़ेगा। जो अपोज करने वाले हैं वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अब जैसे आपने ये जो बताई ना बात, हाँ वो होना जरूरी है। जैसे गाड़ी भी जब चलती है, तो जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो नहीं होगी। तो दोनों ही चीजें चाहिए उसको, फोर्स वैसे चाहिए आगे चलने का, एक्सेलरेशन चाहिए, ब्रेक भी चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। तो वो वही बैलेंस लाने के लिए वो तो चाहिए ही होगा किसी भी सिचुएशन में। और जैसे अब वो दुनिया होती है ना, ऐसे पीछे लग जाएगी कि ये जो है ना, ये तो बिल्कुल ही ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ही ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ही ठीक कर रहे हैं। तो अंधा अंधा अनुकरण। क्योंकि हमारे देश में ना, मुझे लगता है कि एक तो ज्यादा ये इस तरह से रूढ़ियों में फंसे हुए लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ये ना, जैसे वही धर्म गुरुओं ने जैसे पहले किया कि कुछ भी कराने के लिए धर्म के नाम पर, अब वो हो रहा है। ये लोग जो जो होते हैं, जो ज्यादा वही मैं कहूँ कि ठीक है चलो, निम्न परिवार कहूँ या जो भी निम्न वर्ग के लोग, इन लोगों को जैसे मैंने वो देखा ना, जब उसमें हम जाते हैं, मोदी जी के काफी कार्यक्रम जब मैंने किए, जो बहुत इंटीरियर्स में जाके किए, वहां पर लोगों को कोई मतलब नहीं है कि जी क्या बोला जा रहा है और क्या है उनको। वो उनके लिए वो मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी को बस देखना है, सुनने का तक भी नहीं है कि सुनना भी नहीं, मतलब देखना है। तो वो एक जो वो गॉडली फिगर बन गए, और उसके ऊपर फिर वहां पर तो उनके लिए तो जैसे वो है ना कि, और फिर वो जो बाकी ये जो उनके सांसद वो बैठे हैं, वो जो उनके सामने लेके जाएंगे, क्योंकि उनका ज्यादा इंटरेक्शन है इंटीरियर्स ये इनके लोगों के साथ, वो दूसरे वे से उसको आगे करेंगे। तो ये सरकार में मैंने जो मुझे जो बहुत बड़ा वो एक ड्रॉबैक या नेगेटिव लगता है कि ऊपर की सोच तक तो वो जैसे प्योर लेवल पर है, पर नीचे 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 जाते हुए ना,
ये इसको फिर से वो सब कुछ वो धर्म और उसमें और वो कर करके लोगों को वो नीचे वाले तभी तो वो दंगा इतना करना शुरू कर देते हैं हर वो बात पर। अब आप मान कि मैं एक वहां कर रही थी, गोवा में एक इवेंट कर रही थी और आयुर्वेदा का event। उसमें क्या मतलब बनता है कि मोदी जी मंच पर आ रहे हैं और जय श्री राम का नारा। तो वो ना ये जो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को कहीं पर उस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा कि और पहले जैसे होता था कि जैसे हम मुस्लिम्स के वो उसमें अभी भी है कि टेरिटरी में जाते हुए थोड़ा सा जैसे पहले तो काफी डर लगता था कि जो उधर जा रहे हैं शाम को नहीं रात को नहीं जाओ इधर। अब उनके अंदर हम वो डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम हिंदू, तू कर तू जरा तुझे भी हम दिखाएंगे। तो हर जगह जय श्री राम और वही राम के नाम पर तुम सब कुछ वो खेल रहे हो। तो वो थोड़ा सा मुझे पेनफुल लगता है कि मुद्दे ऐसा करो। ठीक है, अब पता नहीं कैसे कहाँ तक इनको अपने लोगों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा जो मुझे लगता है वो करो। नहीं, बस वो अपने लोगों को तो कंट्रोल करो जो लोगों को बहका रहे हैं, मतलब वो बहका रहे हैं लोगों को नीचे लेवल पर तो बहुत ज्यादा। वो तभी हर जगह हमेशा दंगे करने शुरू कर देते हैं। अब हिंदू दंगे करने शुरू कर दिए तो वो क्या रह गया हमारे उसमें और वो है वो तो धर्म ना के नाम पर हमने फिर डिवाइड किया लोगों को। सुधरेगी नहीं, वो तो चीज़ वो सुधरेगी हाँ नहीं, इसलिए क्योंकि जो जनता है ना वो ही जो है वो क्या है ना, जैसे अपने मन के हिसाब से जांचती नहीं चीज़ को कि जो है मन, जब तक मन को नहीं जानेगा ना इंसान, तो ये इस प्रकार की इतनी सब ज़बरदस्त ये जो कंडीशनिंग हुई हुई है ना संस्कारों की, तो सबसे पहले तो पूरी पूरी इंडिया को इससे बाहर आना पड़ेगा, तो तब तो जाके उसको कुछ दिखेगा चीज़ की सही क्या क्या है गलत क्या है। तो अंदर जो है जैसे जो रीति रिवाज ये सब जो चल रहे हैं ना, तो वो टाइम के हिसाब से जो है सब कुछ चेंज, जैसे आज की डेट में पंडित भी लोग कमाने लग गए तो उनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जैसे तक भी करते हैं ना, जो भी हमारा जैसे अब कोई भी मरा या कोई भी बच्चा हुआ किसी क्या कुछ भी हुआ तो हम पंडित को सबसे पहले बुलाएंगे। पंडित का क्या लेना देना है, पंडित की पहले रोजी रोटी उस पर डिपेंड करती थी कि जो लोग इसके कर्म कांड वाली चीज़ें कराते थे तो उन पे करती थी। और आज की डेट में तो पंडित तक भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में सब पढ़े लिखे होने लग गए। पढ़े लिखे मतलब उस पॉइंट से कि जो अर्न कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भिक्षा वाला थोड़ी ना मैटर रह गया। लेकिन वो चीज़ बदली नहीं है समाज में, बिल्कुल भी नहीं बदली। हमारे जैसे लोगों तक की भी मेंटेलिटी नहीं बदली है, हम तक भी वो उसमें है, हम उसमें अपोज नहीं कर पाते अपने परिवार के लोगों को भी। अब वो जो पंडित है, पंडित सुलझा हुआ हो गया, बल्कि वो कह रहा है कि मेरे को पैसे दे दो क्योंकि मेरा तो पेट पहले ही भरा हुआ है, तो तुम मेरे को दूसरी चीज़ मत दो। अभी पैसे का लालच उसका बना हुआ है। अब जिस दिन वो पंडित कह दे कि मैं तो कमाता हूँ, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे ये भिक्षा भिक्षा मांग के खाने की, तो वो ही नहीं इतना सुलझा हुआ, वो कह रहा है चलो आने दो वो भी चीज़, चाहे उसके बच्चे भी कमाने लग गए हों कुछ भी है। तो ये सब तो मेंटालिटी का चक्कर है। तो बस यही है। मेरे को तो मुझे तो ऐसा, मेरे को पॉलिटिकल उससे ना वैसे ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब करप्ट हैं, तो लेकिन इसमें जैसे पीछे लोगों की लाइन लगी हुई होती है ना, जैसे अब सोनिया गांधी है तो उनकी पूरी लाइन लगी हुई है पीछे, जो लालच की हद नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं है। तो कम से कम ये अकेले हैं, उनमें तो बहुत खोट है। अकेले खोट बंदे तो हैं, उनमें तो जबरदस्त है। अकेले बंदे हैं, ना आगे ना पीछे ना कोई भी, और कहीं भी किसी में भी ममता कोई अटकी नहीं हुई। तो वो जो है अकेले में करके, अकेले में भी वो भोग वाली वृत्ति नहीं है उनकी। तो इसलिए यदि वो तो कोई दो गलत काम भी करते हैं ना, तो फिर भी उनको जो है बिठाए रखना जरूरी है, क्योंकि फिर उस सामने कोई दूसरा नहीं है ना। उसमें से तो मुझे मतलब वही है कि नेक्स्ट भी आए मोदी जी ही आए और वो ही मतलब बहुत ड्रास्टिक फर्क आया है लोगों में। मतलब वो काम करने का जज्बा, वो बहुत चीजों को उन्होंने सुधारा है। पर इस फ्रंट पर मुझे थोड़ा सा वो लगता नहीं है कि नहीं, वो तो आप ना बिल्कुल इसको वो थोड़ा सा अपने लोअर लेवल पर, खुद तो वो बहुत प्योर लेवल पर काम कर रहे हैं। आप जो है ना, वही आरक्षण भी इन्होंने, हाँ ये इसने भी कहा, बघेल ने भी, और ये नीचे भी साउथ में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को उठा के वो कहा कि आरक्षण की आप वो निकालो, वो कहते हैं सेंसस निकालो, ये निकालो, तो इन्होंने नहीं किया। अब पर वो जैसे वही उनकी मंदबुद्धि वाले कल के पेपर में भी देखे थी वो स्टालिन और ये सब, उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, तो वो आरक्षण को लेके वहां पर वो वीपी सिंह की एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित की जाती है। अब क्योंकि वो गए कि जो वो जैसे जी उसके मसीहा, हाँ शेड्यूल का SC ST को, क्योंकि उन्होंने आरक्षण दिलाया था
ये मंडल कमीशन हुआ था, देश में कितना वो हुआ था उस समय, कि आपने स्टूडेंट्स के बीच में भी पढ़ाई को लेके भी इतना वो आरक्षण को इतना वो कर दिया। तो मतलब आप उसको तो परफॉर्मेंस को या उसको तो वैल्यू नहीं दे रहे हो, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो कि उनको हुनर दो, उन्हें वो करो, उसके ऊपर वर्क करो, और ये फालतू की चीजों को लगा लगा के वो नहीं, ये भी ना वही बिम्बी है। जी, इसमें भी ना जैसे हम हम तो बहुत दूर बैठे हैं ना, हम तो अभी परिवार के मसलों में, जैसे उनके यदि कहते हैं ना, जैसे शू में आप पैर डाल के देखेंगे तो तब आपको पता चलेगी चीज़। तो वो कौन कितना उससे चल रहा है, तो उसमें आप जो बात कर रही है ना, तो वो सतयुगी बात कर रही हैं। तो सतयुगी में आदमी इतना अंडरस्टैंड करे अपना भला बुराई, जब इंसान को पता नहीं अपना अपना भला बुरा, मतलब कि परफेक्ट स्टेज पे जाना, हर मनुष्य को सेंटर की तरफ जाना उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। सबसे मतलब उस मनुष्य योनि में आकर सिर्फ परफेक्ट उस पे जाना। लेकिन हम सेंटर से तो कोई भी नहीं जी रहा। जब जैसे कहते हैं ना सतयुगी वाला प्रभाव आता है, तो उसमें क्या होता है, राजा तो है ही अच्छा जो है, और साथ में प्रजा भी अच्छी है, तो वो उसको सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर यही नहीं पता कि अब जैसे हमारी पूरी कॉलोनी जो है, ज़्यादातर जो है लोग मोदी को सपोर्ट नहीं करते। अब ये नहीं पता कि सामने किसको सपोर्ट कर रहे हो तुम। ये चीज़ मतलब अपने छोटे छोटे उसके लिए, मतलब के लिए आपको भी सारे ड्रॉबैक, आप इतना क्लोज रह चुकी कि आपको सब चीज़ें पता हैं, ठीक है, पता है, लेकिन फिर भी उनका जो मन है एक लीड करने का, वो लालच में तो नहीं है ना, अपना लालच तो नहीं है, या फिर अपने आप को, उसमें तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वो चीज़ मैटर करती है कि मैं कितने निष्काम होकर कर्म कर रही हूँ। तो ये चीज़ सिर्फ मोदी के अलावा कोई नहीं बता सकते ना। मोदी और योगी जो है जिस तरीके से कर रहे हैं ये काम, तो उसमें आदमी 4 गलत काम दुनिया की नज़र के हिसाब से कर रहा है, लेकिन वो शून्य लेवल के हिसाब से ही कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है शून्य लेवल के हिसाब से इस प्रकार से होता। वो तो मुझे पता है कि देखो, पर्सनली तो उनकी कोई दोनों में, पर्सनली जो मुझे भी लगता है कि कोई दोनों में कहीं पर भी अपने लिए कोई लालच या अपने लिए कुछ वो किसी चीज के साथ अटैचमेंट नहीं है। तो फिर क्या हो इतना गए ये वो? है कि उनके भी क्लियर है कि भाई हमें सत्ता में बने रहना है, क्योंकि हम ये सुधार करना चाहते हैं। तो हमें ये वो तो फिर जो थोड़ी बहुत चीजें जो वो करनी पड़ती हैं, टू वही वो कृष्ण के तरह कि आपको वहां पर इन चीजों के लिए तुम्हें कुछ वो कहते हैं साम दंड भेद, वो सब कुछ से सत्ता में भी बना रहना पड़ेगा, जिससे आप जो जिस मकसद के साथ आप निकले हो वो आपको पूरा करना है। तो फिर तो आप ये उसमें देखो से ना, फिर तुम्हें तो वो वही तो हो गई ना बात कि जैसे पोस्ट तो देनी उनकी पड़ेगी ना। सोच है, उधर कांग्रेस वालों की तो उनकी तो नीयत ही खराब है, मतलब वो उनके वो सब कुछ वो करे, उनका कोई किसी का भला हो या वो तो कहीं पर है ही नहीं। आप ये उनका देखो तो ना अपना मतलब होता है। बिम्बी जी, ये तो फिर वो हो गया ना, ये तो कृष्ण के लेवल पे ही हो गए लोग, आप ये समझो ना। हाँ नहीं, वो तो आई एग्री, कृष्ण के लेवल पर है बिल्कुल, तो दोनों कृष्ण वो के सही है। लेवल, पर कृष्ण, मुझे बस वो लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ये जो धर्म का लेके इतना ज्यादा, तो उनको अपने नीचे लोगों को, क्योंकि क्या है कि ऊपर जब ये लोग कहेंगे ना, इनको सब सुनते हैं। अब मोदी जी मन की बात करते हैं और वो है, और जब वो बोलते हैं तो लोगों के ऊपर, मतलब शुरू में जब ये आए थे तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बड़े, जब ये जीएसटी वीएसटी आया, सब लोगों ने काफी, इंडस्ट्री में भी लोगों ने अगेंस्ट बोला। पर धीरे धीरे सबको जब लगने लगा, और अब आप जिससे भी बात करो, मतलब जो उस लेवल के हैं, जो मतलब, तो सारे के सारे कहते हैं कि भाई आना तो मोदी चाहिए, मोदी इज दी ओनली पर्सन जो इस देश में सुधार ला सकता है। तो उस बस मुझे ये धर्म का लेके थोड़ा सा बस लगता है कि ही नीड्स टू टॉक टू हिज ओन पीपल आल्सो, कि प्लीज इसको वैसे नहीं करो, और लोगों में वो सद्भावना और भाईचारा भी बना रहे, वो कर, और सिर्फ आडंबर के नाम पर सद्भावना और वो की जो सद्भावना यात्रा और भाईचारा यात्रा वो सब कुछ करते हो, उससे निकल के जेन्युइन लेवल पर काम करना शुरू करो। मुझे तो ऐसा उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है बिम्बी जी, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जिसको जो लैंग्वेज समझ में आती है ना, वो अपना वैसी वैसी लैंग्वेज बोलते हैं। जो लैंग्वेज जिसको समझ में आती है, नहीं तो फिर वो फेवर में वो आएंगे ही नहीं ना, वोट ही नहीं आएंगे। यदि वो अपने अपने तल पर सबको आत्मज्ञान वाला चैप्टर पढ़ाने लग जाएं, तो वो कहाँ आएगी चीज़। मेरे को आपकी भाषा, मेरे को वहाँ तक आना पड़ेगा। अर्जुन के लिए भी भगवान कृष्ण कितनी नीचे उतरे हैं, फिर उनको समझ ही नहीं आके दे रही थी। तो लेमैन, वैसे तो
जो है ना, ये जो जिस तरीके के जो लोग हैं ना, जैसे सारे गांव देहात के या जहाँ के भी हैं, मैं तो कह रही हूँ पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ हैं, तो उसमें जो है ये चीज़ लैंग्वेज इनको बोलनी ही पड़ेगी। वो समय की डिमांड है दूसरे को समझाने के लिए। आपको उस लेवल पर आकर यदि आपने नहीं वो करा ना, तो वो तो सारे ख़त्म कर देंगे ना, ख़त्म करके वो पावर में ही नहीं आएंगे, फिर वो बोलनी ही पड़ेगी वो चीज़। आप देखो आप उसमें आना पड़ेगा ना, जहर के लिए जहर लेना पड़ता है ना पहले। जहर को भी जीतने के लिए, वो जहर को ख़त्म करने के लिए जहर ही जो है एंटीडोट की तरह से काम आता है, वो भी दूसरा उससे बड़ा वाला जहर। ये चीज़ चलती है समाज में। ये बहुत आसान नहीं है समझना। ये तो चीज़ ये बहुत मतलब वो है, मुश्किल है बिल्कुल। ये जो आप कह रही है ना, जो उसको कह रही है, लेकिन उनका यदि लेवल 0 लेवल है ना, तो वो कृष्ण की तरह ही हुए। तो उसमें जो आधे जो लोग हैं ना, जो अंधे करके जो भगवान की तरह, तो वो भगवान की तरह ही मान के पूछ लेंगे, तो कम से कम वोट तो आ जाएगा ना उनको आने के लिए वहाँ पर उस पर। तो वो भी बेटर है समय के हिसाब से, वो भी बेटर है। वैसे तो देखो जो टोटल जो सारा कुछ चलता है ना, तो ये यदि अर्थ उस पे कागार पे जा रही है ना, तो जाएगी तो सही। बस वो तो कितने दिन डिले होके चल रही है ना, तो वो वाली बात चल रही है अब इस समय। वो तो जो मोदी और इनका जो है, बिल्कुल मेरे को नहीं लगता ये वैसा वाला लेवल होगा इनका, क्योंकि पॉलिटिक्स एक वॉलिटिक्स चीज का। में, हाँ नहीं नहीं, अब जैसे एक चीज में मतलब मैं वहां पर फिर से वो कि उनका वैसे अब जैसे इनके अब ये तोमर हैं, ये जो आपके नरेंद्र सिंह तोमर, इनके बेटे के ऊपर कितना वो कुछ आया कि इतना पैसों का वो सब कुछ ऐसा से। शिवराज सिंह चौहान वहां पर मध्य प्रदेश में उनका वो तो बहुत सारे घपलों में और बहुत स्कैम किए उन्होंने। तो इनका मुझे लगता है जहां पर आप ईडी यदि आप कांग्रेस या किसी और सरकार की और पार्टी के लोगों के पे भेज देते हो ईडी, तो वो ईडी अपने लोगों के पे तो करो ना। अपने मतलब मेरा ये है कि अपने लोगों के ऊपर भी वो क्या कहते हैं वो कसो जो भी शिकंजा, मतलब हाँ फिर क्या कहते हाँ, हैं। मैं समझ गई वो जो आप कह रही हो, हाँ लेकिन तो उनको भी करो, क्योंकि फिर वो सच्चाई के लेवल पर जब आप करेंगे तो वो मैसेज जाना भी बहुत जरूरी है कि कहते हैं मतलब when you are clean, मतलब ये नहीं है कि उसमें मेरा वो पर मैं इन भला यदि मैं इनको भी कस के रखूंगी तो मैं तभी सच्चाई के लेवल पर काम करते हुए मैं करूंगी ना। एक जगह तो आप उनको तो हर जगह वो ईडी पहुंच जाती है, और आपके लोग जितने भी वो उसमें घुसे हुए कोई ईडी नहीं पहुंचती है, तो वहां फिर वो इम्बैलेंस हो रहा है ना। वो मुझे कई चीजों में मतलब मेरी अपनी वो है आपको लगेगी क्योंकि आपको ना दिख रही हैं वो चीज़ें, लेकिन आप सच पे मानोगी ना, जैसे हम्म उसमें जो आप जो मुझे मुझे जो दिखती है चीज़, उसमें ऐसा है कि हम्म जैसे मैं बहुत बुरी हूँ कई चीज़ों में, लेकिन फिर भी आपको मुझसे काम लेना है ना। हम्म तो ऐसे चलता है ये सब। काम लेना है तो आपको मेरी वो दूसरी चीज़ों को साइड रख कर, और मेरी जो क्वालिटी है उस चीज़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा। और उसमें रहने में भी, उसमें जो जैसे अपने ही बंदों पर यदि ये चीज़ करा दी, तो वही हो गया ना, वही तो चक्कर हो गया जिसको तो आप यूज़ करने के लिए लेके आए थे। जैसे इन्होंने अपने बंदे लेके आए हैं, जो चुन चुन के लेके आए ना इस फील्ड में, ये तो ये थोड़ी ना है कि उनके भी ड्रॉबैक नहीं होंगे। ड्रॉबैक तो सबके ही होते हैं, लेकिन हमें टोटल अपना लार्ज व्यू देखना है ना, लार्ज व्यू देखना है नहीं, तो ना। जब आप आए, आपने कहा ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, ठीक है। तो जब आप ठीक है आप तो नहीं खा रहे, वो तो सबको पता है, पूरे उसको पता है। जब मैं दूसरे को नहीं खाने दूंगा, तो दूसरों को खाने देना सिर्फ दूसरी पार्टी को नहीं खाने दूंगा, मेरी पार्टी वाले खाएं या मेरी पार्टी वाले वो करें, अब कहते हो तो वो तो ठीक नहीं है। तो मुझे वो लगता है कि कहीं पर ये जो है मतलब वही वो ना रहे ना कि बोलने पर मतलब नाउ आफ्टर 2 terms ही इज एट सच अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि जो वो कहते हैं वो लोग सुनते हैं, और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं सुन रहे, बाहर के लोग भी सुन रहे हैं। और एक लोगों की सोच बदली है, मतलब उन्होंने लोगों के जो दिमाग पर काम किया है वो बहुत मतलब इम्प्रेसिव है। तो अब तो ये हो जाना चाहिए कि एक मिसाल बने वो कि भाई लोग मतलब लोगों के कहने की बात नहीं है, पर मतलब लोगों को एक मिसाल कि भाई हाँ आप जो जो कह रहे हो वो बिल्कुल
वो स्टैंड्स ट्रू, वो समता वाला भाव आए पूरा। वो नहीं होगा बिम्बी जी। ये फिर आपको थोड़ी सी समझने में ये वाली परेशानी आ रही है कि जैसे उन्होंने जो माइंड पे काम कराया ना, एक मनुष्य करता है माइंड पे दूसरे के काम जो अपने लालच के लिए, जिसमें लालच नहीं है, जो बिल्कुल जीरो पे बैठा है, उसको पता है कि उस पे बैठा है तो उसको अपने भोग और ऐश्वर्य, तो वो सब कुछ सही है, उसकी जायज़ हैं सब चीज़ें। वो क्योंकि नहीं है ना, आप ये समझो ना, वो ये जो माइंड का लेवल भी पढ़ रहे हैं तो वो अपने अपनी जो बुद्धि और वो सब चीज़ें हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग ही तो करेंगे ना काम, कैसे चल रही है चीज़। जब वो खुद जीरो है, यदि आपका खुद का स्वार्थ नहीं है तो आप परमात्मा ही हुई, आप परमात्मा नहीं ही पर हुई। मैं यदि पर वो तो ठीक, मतलब उस लेवल में तो ठीक है कि भैया मेरा कुछ लालच नहीं है, और मैं ठीक है सत्ता में बने रहने के लिए भी, सत्ता में भी मुझे इसलिए बने रहना है क्योंकि मुझे कहते हैं, क्योंकि मेरा जो ओवरऑल जो बड़ा मकसद ये है कि मैंने इस देश को सुधारना है, वो सब है। पर फिर ये इस तरह के लोगों को, मतलब सत्ता में बने रहे, पर ऐसे नहीं है कि और लोग नहीं है। यदि इस तरह के बुरे लोगों को वो काट देंगे अपनी पार्टी से, तो आई एम श्योर ऐसे बहुत लोग हैं जो सच्चाई के लेवल पर काम करने के लिए प्रेरित होंगे। पर आप ऐसे लोगों को पनपने दोगे अपने उस वो लाजम मकसद के लिए, वो भी ठीक नहीं है ना। आप, मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि ही इज नाउ एट अ पोजीशन कि ये बहुत लोग हैं जो सच्चाई पर काम करना चाहते हैं, और आपको वो ये लगता सब है, देखो, लगता है, बिल्कुल भी नहीं होता। अरे आपको लग रहा है बिम्बी जी, आप जब बरत के देखेंगे ना लोगों को, जैसे कहते हैं हम जब यूज़ करने में आते हैं जब किसी को, तब पता चलती है उसकी। ब्लैक एंड वाइट में पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, अभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, और आप जैसे को तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपको तो आप तो जो है नॉर्मल डे टू डे रूटीन में ही एक सॉफ्ट हार्ट तरीके से जो जीती है ना, उसके लिए वैसा हृदय नहीं वो कर पाएगा। अरे इतने चीना जपटी जो बिल्कुल नहीं, मर्डर मुझे कराने लगता को है कि तैयार बैठे हैं। रहे, और वो ये सब थोड़ी सी चीजों को ना भी ना सुधार ना देंगे। ना ना मतलब ना, मतलब एक जो आई वुड से कि आइडियल आइडियल बंदा एकदम बन जाए, ये और जो वो है, वो सब कुछ वो कृष्ण के लेवल पर ही करना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल आई, राम के लेवल अरे पर वो नहीं। आपको लग रहा है वो कर रहे वैसे ही हैं। कृष्ण को हर हर वक्त बदलते हैं ना, कृष्ण भी तो बदलना पड़ता है ना उनको, आज के टाइम के हिसाब हाँ, से देखना पड़ता है ना। ना ना, आप नहीं समझिए, आप उनको जो है अंदर तक का जो है आप देख के ना, आप सुपरफिशियल चीज देख। कहो कि एक अखंड भारत या स्वर्णिम भारत अरे बनाने वो का, भी मैं आराम वो से, बिम्बी जी आराम से वो लेवल पर उसको, आराम से सो सकते हैं, लग्जूरियस लाइफ जी सकता है आदमी यदि वो अपना सोचे तो। हाँ ऐसा नहीं होता है, ऐसे तो कोई हाँ कोई बंदा आता है जो आता है उसमें जो हम कमियां जो इस तरीके की देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही परमात्मा की तरह से पूजना है, वो नहीं करना, बात वो नहीं कह रही, लेकिन हमारे सामने क्या अवेलेबल है, हमें उस तरीके से वाइजली जो है डिसीजन, और वो जो जिस पद पर बैठे हैं तो उनको ज़्यादा पता है ना किससे क्या काम लेना है, कहाँ से क्या, किसका धागा पिरा है, किसके फ़ौरन उससे जो है ज़्यादा रिलेशनशिप वैसी है, तो वैसे ही बंदों के हिसाब से वो चीज़ें हमें माइन्यूट लेवल पर नहीं पता हैं, चीज़ें नहीं पता है बहुत। आपको भी जो पता होगा ना, सिर्फ मुश्किल से 10-5% पता होगा मुश्किल से, अंदर के जो मन का जो लेवल है वो सिर्फ मेरे अलावा और कौन प्रूफ हो सकता है उसका। कैसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने फ्रेंडशिप रखी हुई है, उसमें कौन कैसा है कैसा नहीं है सब पता है मुझे। और जो आप क्लीन बात कह रहे हैं ना, वो जो आना चाहते हैं, कोई नहीं आना चाहता, सबको पता है ये इसमें जो है अब तो वो करने नहीं दे रहा ना, खाने देने का वो नहीं दे रहा, ऑक्सीजन ख़त्म की हुई है उन लोगों की। लेकिन पहले तो यही था ना कि इस पोस्ट में जाना है और ये चीज़ें मिलेंगी, ऑटोमेटिक थी। और अभी भी जो केजरीवाल पे जो मुद्दा चल रहा है, इतने बड़े बड़े वकील जो है उसके लिए हायर हो रहे हैं, हमारे